जब बात आती है पीसीओडी और थायराइड की, तो जब भी हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये बोलते हैं कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है। या जब भी हम गूगल पे सर्च करते हैं ये पीसीओडी की प्रॉब्लम के बारे में, तो यही देखा जाता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंस हो गया है। तो आज हम ये जानेंगे कि इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते किसको हैं। जब भी हम कार्ब्स ज़्यादा इंटेक करते हैं, चीनी, चावल, आटा, मैदा, तो कहने का ये मतलब है आपकी बॉडी उस खाने को शुगर में कन्वर्ट करती है। जैसे ही आपकी बॉडी उस खाने को खाती है तो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, कार्ब्स, और यही शुगर आपके सेल्स तक पहुंचता है। कहने का ये मतलब है इंसुलिन उस शुगर को सेल्स तक पहुंचाता है। अगर ये शुगर आपके सेल्स तक ना पहुंचे तो ये आपकी बॉडी में फैट बन के स्टोर होने लगता है। इसी को कहते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। पीसीओडी और थायराइड के पेशेंट को खास करके ये होता है जिनको फैट हो जाता है, उनका शुगर ब्लड में ही रह जाता है, सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। उसका रीजन ये है, सेल्स के बाहर फैट की एक लेयर बन जाती है, जिस वजह से ये जो भी हम खाया पिया खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट ना होके वो फैट में स्टोर होने लगता है। अगर मान लीजिए यही खाया पिया आपकी शुगर एक सेल्स तक, हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाती है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर ये जितना भी खाया पिया वो सेल्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, वो सिर्फ आपके ब्लड के अंदर रह गया है, तो यही बाद में फैट बन के स्टोर हो जाता है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस। यही इंसुलिन बॉडी में फैट में स्टोर होने लगता है। इसका रीजन ये है कि आपके जो सेल्स हैं, सेल्स पे एक मोटी फैट की लेयर जमा होने लगती है धीरे धीरे, जिसकी वजह से ये इंसुलिन सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाता, उसको वो जगह ही नहीं मिल पाती कि वो सेल्स तक पहुंचे। तो इसी वजह से हम इसको इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं।